कांटों भरा ताज है ये, पहना तो दिया है, अब दरबार संभालूं या कि सरकार संभालूं। सम्राट चौधरी भी इन दिनों यही सोच रहे होंगे। दरअसल बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनना कोई आसान बात नहीं है। न सिर्फ जिस सिंहासन पे मुख्यमंत्री बैठते हैं वो सिंहासन कांटों भरा है, बल्कि जो ताज पहनते हैं ना वो भी कांटों से भरा हुआ है। अब देखिए ना बिहार में क्या हो रहा है और पिछले दिनों क्या हुआ। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने से पहले कितना मेहनत करना पड़ा, आखिरकार कांटों भरा ताज पहन लिए। अब सरकार चलाने की जिम्मेदारी, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने की जिम्मेदारी, बिहार में उद्योग लाने की जिम्मेदारी, जनता को भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी, मतलब सुबह उठने से लेके रात को सोने तक काम ही काम है। इतना मोटा मोटा फाइल। अब बताइए, जनता के बीच भी जाना है, उसको जो काम हो रहा है उसको भी देखते रहना है, उसके बाद तमाम जो प्रोटोकॉल है राजनीति का उसको भी पालन करना है। सोचिए मुख्यमंत्री के पास कितना काम रहता होगा। ये जो लंबा लंबा गाड़ी का लश्कर देखते हैं आप, ये सब जो है कितना मुश्किल है उसमें चलना, ये वही जानता है जो उसमें चलता है, ये वही जानता है जो ये कांटों भरा ताज को पहनता है। अब देखिए दूसरी तरफ दरबार में क्या क्या हो रहा है, कितना खबर चल रहा है सोशल मीडिया पे। सब नामी नामी पत्रकार जो हैं वो खबर चला रहे हैं, कैसे पर्दे के पीछे से रोज खेल हो रहा है। न सिर्फ पार्टी के भीतर बल्कि पार्टी के बाहर भी लगातार रोज साजिश की जा रही है। अब पार्टी के बाहर के लोगों से तो आदमी निपट ले जैसे तैसे भाई, लेकिन पार्टी के भीतर से जो साजिश हो रही है उससे निपटना कितना मुश्किल होगा ये आप समझिए। और उसके बाद जब चीजों को जानिएगा तब लगेगा कि हाँ भाई ताज जो है वो कितना कांटों से भरा हुआ है। सिंहासन तो जो है ये है, कांटा लगा हुआ है सिंहासन में, बड़ा मुश्किल से बैठना पड़ता है, बैठे नहीं कि नीचे से चुभना चालू हो जाएगा। ताज भी जो है पहनिए और कांटा गणना जो है चारों तरफ से दिमाग में चालू है। अब देखिए दरबार का खेला क्या है। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने चलाया कि भाई नित्यानंद राय खफा हैं, कह रहे हैं 6 महीना में बदल देंगे सम्राट चौधरी को। अब बताइए, अभी मुख्यमंत्री बने नहीं, 10 दिन हुआ है बेचारे को, मंत्रिमंडल का विस्तार किए हैं, सब मंत्री पदभार संभाले हैं, अब विभाग का काम धाम समझिए रहे होंगे। सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री का काम धाम समझिए रहे होंगे, महीना 2 महीना तो लगेगा ना जी। आखिर दूसरी तरफ से खबर चल रहा है कि हम उनको हटा देंगे, कबाड़ देंगे, उखाड़ देंगे, हम मुख्यमंत्री मानते ही नहीं। अब ऐसे में कुर्सी बचाते हुए काम करना कितना मुश्किल है, इसको जरा समझिए। और न सिर्फ बीजेपी बल्कि गठबंधन दल के जो और भी पार्टियां हैं, सबके दिल में इच्छा है कि हमारे पार्टी का नेता काहे नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, कैसे हम सम्राट चौधरी को नीचा दिखाएं। मीडिया का एक खास वर्ग एकदम इसके पीछे इसी काम के लिए है कि सम्राट चौधरी की कमजोरी को पकड़ो, सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में कौन कौन मंत्री बने हैं उसकी कमजोरी को पकड़ो और सम्राट चौधरी को किसी तरीके से जो है नीचा दिखाने का प्रयास करो। एकदम
कुर्सी पर बैठते के साथ ही सारी तैयारियां जो है वो पूरी होके एकदम मूर्त रूप देने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए आपको नहीं लग रहा है कि जो ताज सम्राट चौधरी पहन लिए हैं वो कांटों भरा ताज है? जब तक वो ताज माथा में रहेगा तब तक माथा में कांटा जो है वो चुभता रहेगा। वो जो जिस कुर्सी पे सम्राट चौधरी बैठे हैं वो कुर्सी में जो है कील लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है, चुभ रहा है। न सिर्फ सम्राट चौधरी ही का है, नीतीश कुमार भी जब उस कुर्सी पर बैठे थे तब कांटा नहीं था क्या? वो जो ताज पहने थे उसमें भी कांटा था। इसके पहले राबड़ी देवी ने जो ताज पहना वो भी कांटों से भरा हुआ था। लालू यादव ने जो ताज पहना वो भी कांटों से भरा हुआ था। जितने भी मुख्यमंत्री बने आज तक, जिन्होंने उस ताज को पहना वो ताज कांटों से ही भरा हुआ था। तो फिलहाल सम्राट चौधरी यही सोच रहे होंगे। हमने शुरुआत में ही आपको कहा कि कांटों भरा ताज जो है वो पहना तो दिया है, भाई पहन लो तुम, लेकिन सवाल यह है कि अब हम सरकार संभालें या कि दरबार संभालें। अब दरबार में ज्यादा समय दे देंगे तो सरकार गड़बड़ा जाएगा, अब सरकार में ज्यादा समय दे देंगे तो इधर दरबार गड़बड़ा रहा है। अब ये तालमेल दोनों के बीच में बिठा के चलना सम्राट चौधरी के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती बनते जा रही है, जिस तरीके की खबरें मीडिया में चल रही। अब हमने आप लोगों को दरबार और सरकार के बीच का जो ये चीजें चल रही हैं वो बताने का प्रयास किए हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ताज तो सम्राट चौधरी के माथे पे कांटों भरा बैठ ही गया एकदम, फिलहाल बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा।